Okay, dear students, now in this video we learn about Pythagoras theorem. ठीक है, देखो Pythagoras theorem क्या होता है। देखिए जब हम कोई ट्रायंगल बनाते थे, एक देखिए कई बार लॉन्गेस्ट साइड एक बनती है हमारी, ठीक है ना। तो जब जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेसिकली ये जो है साइड निकालने के लिए यूज की जाती है। सामान्यतः इसका उपयोग जो है, जो साइड है, जो मिसिंग साइड है, उसकी लेंथ को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे हैं जो कि आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट लेंथ है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यहाँ पे ये है इसको बेस, और इसको परपेंडिकुलर। तो जो बेस है और ये परपेंडिकुलर, इनको आपको उसमें जो है लेग्स ही बताया गया है, तो आप इसे लेग ही समझिए। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर है या बेस है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या? तो देखिए, it states that the square of length of the hypotenuse is equal to the sum of the length of other two sides। ठीक है ना, यह बता रहा है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी। whenever you add these two square then you will get the hypotenuse। यह हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखिए कैसे हम करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या है? AC है ना, तो हमने लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। whenever you add these two and whenever you solve it then you will get this one, the longest side AC square। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको समझ लीजिए। आपको हो सकता है शायद ये वाली साइड दी हो और इनमें से कोई एक साइड दी हो, तो फिर आपको दूसरी साइड निकालनी रहेगी, या फिर ये दो साइड दी होगी और ये साइड आपको निकालनी होगी। तो इसमें आपको जो है स्क्वायर करने के बाद फिर अंडर रूट कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया हुआ है। अंडर रूट कैसे निकालते हैं उसको करके फिर आप जो है साइड साइड्स निकाल सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में यही बताया गया है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम जो अननोन साइड है कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक फिगर बनाई है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक्स वाला है इसकी हमें ये लाइन साइन पता करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे ये हमारा ए है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इससे हमें समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या दी हुई है? 10 है। ये हमारा बी ये है, इससे शॉर्ट है, और ये इसका है ना। अब ये पता करेंगे कि यह क्या है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ टू शॉर्टर साइड स्क्वायर ऑफ। ठीक है ना, इसको स्क्वायर करेंगे। अब देखिए पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें जैसे पाइथागोरस थ्योरम पता है तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए AC स्क्वायर हमें पता है कि यहाँ पे कितना है, ये 10 स्क्वायर है, दिख ही रहा है। ठीक है, इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है ये हमें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं x स्क्वायर कर लेते हैं। अब प्लस BC स्क्वायर कितना है, देखिए यहाँ पे 8 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 स्क्वायर मीन्स 100, मीन्स 10 10 100 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर लिखा हुआ है। सिंपली हम a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 दैट इज 8 8 जा 64। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब देखिए ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 100 माइनस 64। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज 36। ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हमने एक्स स्क्वायर हटाया तो इसमें हमने क्या लगाया, रूट लगाया। ठीक है, रूट, और रूट का मतलब आपको मैंने बताया था, रूट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2 यानी पावर 1/2। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 2, इसका मतलब हुआ 2 रूट पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि इसमें किताब वगैरह कहीं मिलता नहीं है, तो इसको आप अच्छे से दिमाग में कंसेप्ट को बैठा लीजिए कि अंडर रूट दिया हुआ है इसका मतलब 1/2 होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा होता है, इसका मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर 1/3। मतलब ये जब 2 3 टाइम्स आएगा तभी ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 को हमने जब सॉल्व किया तो कितना मिला हमको, 6 इंटू 36 होता है, यानी 6 इंटू 6। और यू कैन राइट x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अभी देखो स्क्वायर बाहर निकल आया, 6 स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से हम जो है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इस तरह से हम साइड निकालेंगे। तो क्वेश्चन आपको कैसे दे सकता है, ये साइड हो सकता है साइड ना दे, ये दो दे दे,
ये ना दे, ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसा फिगर बना दे, ऐसे दे दे, एक साइड दे दे हमारा, ठीक है ना, एक साइड दे दे, दूसरे, मतलब कि हमको जो है दो साइड दी रहेगी, तीसरी साइड हमको पता करनी होगी, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे।